हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कर रहे थे, और लास्ट पार्ट यानी कि जो पार्ट नंबर 8 था हमारा, उसमें हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.3 उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज है 4.4 इस पार्ट में इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो जो एक्सरसाइज 4.4 है उसका इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं होगा, लेकिन कुछ दो बातें हमारी बचती हैं जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 थी उसके इंट्रोडक्शन में उनका जिक्र नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अब वो यूज होंगी। एक बात है हमारी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है उससे रिलेटेड, कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए आप क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² - 4ac। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उससे निकला था डिस्क्रिमिनेंट, जो हमने हमारे एक्सरसाइज 4.3 थी उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। ठीक है, तो d = b² - 4ac। तो d के बारे में हमारी तीन बातें थी। एक क्या थी, इफ अगर d हमारा 0 से बड़ा हो, ये वैल्यूज हम निकालते थे। कैसे निकालते थे? जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx - c या ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ से कंपैरिजन करके हम d की वैल्यूज निकालते थे, और d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती थी तो हमें क्या मिलता था, 2 डिफरेंट रियल रूट। 2 डिफरेंट रियल रूट। इस बात का मतलब क्या है, अगर हम d की वैल्यू निकालें कंपैरिजन करके, मान लिया है हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 4 = 0। मान लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसके साथ तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या हमारी 1, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, b क्या हमारा x का कोफिशिएंट क्या -3, और c की वैल्यू क्या है जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 4। ये बातें हम कर चुके हैं 4.1 से, हम ये बातें करते आ रहे हैं कि जो वैल्यूज है उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम b² - 4ac की वैल्यू निकालते थे। b² - 4ac जो क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो b² क्या हमारा -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 -4 × a की वैल्यू क्या है 1 × c की वैल्यू क्या है 4। तो 9 - 16, तो क्या है हमारा -7 = d। तो यहाँ से अगर हम बात करें, जो इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है -7, क्या है -7। तो अगर d की वैल्यू माइनस में है तो क्या होगा, अगर d की वैल्यू बहुत बड़ी होती 0 से, 0 का मतलब क्या है, यदि वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है तो अलग अलग इसके रियल रूट आते हैं। जब हम इसके फैक्टराइजेशन के कितने मेथड थे हमारे 3, जो रूट सिंप्लीफाई करने के कि रूट कैसे निकालें, तो रूट निकालने के 3 मेथड थे। एक था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक था हमारा जो 4.3 में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जब हमारे ये इन तीनों मेथड का यूज करके क्या निकलते थे हमारे रूट। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती थी तो 2 डिफरेंट रियल रूट आते थे। इसका मतलब क्या है, जो रूट आएंगे वो अलग अलग होंगे। मान लिया एक 4 आएगा तो दूसरा -8 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, जो यहाँ पे आई है हमारी d की वैल्यू क्या है नेगेटिव, इफ d छोटा है हमारा 0 से, देन तो क्या होगा हमारे, देन गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी होगी, गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट। तब उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है इसका डिस्क्रिमिनेंट -7 आया है, तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का एक भी रूट नहीं होगा, इसके रूट हम नहीं निकाल सकते। जो हमने एज एग्जांपल ली थी, तो इंसिडेंटली ये हमारा माइनस में आ गया। ठीक है, तो अगर माइनस में होगा तो इसका रियल रूट नहीं होंगे। अगर पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा तो 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे। तो थर्ड केस क्या हमारा, इफ d = 0, अगर d किसके इक्वल हमारा 0 के, देन क्या होगा,
इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 का इक्वल होगा तो जो इक्वेशन है उसके रियल रूट इक्वल होंगे। मतलब अगर एक फंक्शन हमारा एक रूट कोई भी, एक रूट 4 है तो दूसरा भी क्या आएगा 4। अगर एक रूट 3/2 है तो दूसरा भी क्या आएगा रूट 3/2। अगर एक माइनस के रूट 3/2 है तो दूसरा भी क्या आएगा माइनस के रूट 3/2। तो जो थर्ड केस है हमारा, इफ डी इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा b² - 4ac। जो ये वाला पोर्शन था ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जो हमारा x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के b² - 4ac डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे भी इसका जिक्र किया था कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर ये 0 का इक्वल होगा तो टू इक्वल रूट होंगे, अगर 0 से छोटा होगा तो कोई भी रूट नहीं होगा, अगर 0 से बड़ा है तो डिफरेंट रियल रूट होंगे, मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के कुछ यूज होंगे हमारे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 का इक्वल होगा। जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 होगी इसमें क्या पूछेगा, कुछ ऐसी इक्वेशन हमें देगा। क्या देगा, ऐसी इक्वेशन देगा और उसमें क्या पूछेगा कि ये इक्वेशन है इसके इक्वल रूट हैं दो। क्या देगा कि इसके इक्वल रूट हैं, इसके इक्वल रूट हैं, या ऐसे लिखेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कि के की क्या वैल्यू हो, के की जगह पर हम क्या रखें कि देन द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट। क्या पूछेगा कि कोई भी हमें इक्वेशन देगा और उसमें पूछेगा कि जो के है उसकी हम क्या वैल्यू रखें कि जो इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रियल रूट हो। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। तो अगर आप कुछ यहाँ से नोट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट टू नोट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि के की क्या वैल्यू हो कि जो इक्वेशन है उसके रियल रूट हो। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि इक्वल रियल रूट कब होंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम इसका। तो क्या लिखेंगे हम, इफ द गिवन इक्वेशन, यदि दी हुई इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट, अगर दी गई इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट हैं तो तब क्या होगा, हमारा जो b² - 4ac है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी हमने। तो b² - 4ac किसके इक्वल होगा, हमारा 0 के। तो यहाँ से देखिए आप, वी हैव, हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और c की वैल्यू क्या है -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -1। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। c की वैल्यू -1 कहाँ है, c की वैल्यू तो k है, -k लिखेंगे हम c की वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना इसमें, बस अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -4, और -4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है हमारे पास -k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 16 -k माइनस ये और माइनस ये क्या होगा +4k, किसके इक्वल हमारा 0। तो क्या है हमारा 16 + 4k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -के 16 होगा उस साइड जाके, 4k यहाँ पे बचेगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी, -के 16 डिवाइड बाय 4। तो k क्या होगा हमारा -के 4। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो k की वैल्यू -के 4 आई है, अगर हम k की वैल्यू अब यहाँ पे -के 4 रखते, k की वैल्यू -के 4 रख दें, तो अब क्या होगा, जो इक्वेशन है उसके जो रूट होंगे हमारे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन अगर यहाँ पर c की वैल्यू -k रखें तो उसके क्या होंगे हमारे, तो 2 इक्वल रियल रूट आएंगे। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक बात और हमारी बचती है,
तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो एक बात बचती है उसको जब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें क्लियर करेंगे हम। तो 3 पे जाकर इसको क्लियर करेंगे। तो अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है 4.4 उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो वही बात होगी जो हमने अभी अभी की थी इंट्रोडक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, मतलब जो रूट होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के उसका नेचर हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या बोला गया है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर एग्जिस्ट करते हैं वो रियल हैं तो देन वी हैव टू फाइंड देम, तो हमें उनको निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेचर। क्या निकालना है, नेचर। नेचर क्या था हमारा, वही डिस्क्रिमिनेंट। अगर 3 नेचर हो सकते हैं हमारे, अगर क्या कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो सकता है तो नेचर क्या होगा, तो डिफरेंट रियल रूट होंगे। अगर डी छोटा होगा 0 से तो क्या होगा हमारे, तो रियल रूट नहीं होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होंगे, हमारे इक्वल रूट होंगे। तो इन्हीं तीनों कंडीशन से हमें इसके नेचर का पता चलेगा कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप कंपैरिजन कीजिए, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए। तो ऑन कंपैरिजन विद, ऑन कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करने से हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, बी की वैल्यू क्या है -3, सी की वैल्यू क्या है +5। तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारी, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू +5, तो ये मिलेगा हमें। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डी क्या होता है हमारा, b² - 4ac। ठीक है, तो डी क्या हमारा b², बी क्या हमारा -3, तो -2 9 -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है +5, तो 9 इंटू क्या आएगा हमारा 4 2 = 8 और 8 5 = 10, तो क्या आएगा हमारा -31। तो क्या लिखेंगे हम, हेयर डी क्या हमारा 0 से बड़ा या छोटा है, छोटा है, किससे 0 से, देन सो द रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, डी की वैल्यू क्या हमारी -31, तो जो रियल रूट है हमारे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हैं ही नहीं, रियल रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो जिसके बारे में हम डिस्कस 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। तो यहाँ पर इसके रियल रूट है ही नहीं, तो हम उन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहीं पर, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि गिवन इक्वेशन है जो उसके रियल रूट है ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जब आप कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 3, ये तो चल ही नहीं रहा, यही ले लेते हैं हम। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -4√3 और सी की वैल्यू क्या है 4। तो जब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा हमारा b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या हमारी -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16, √3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा पूरा का पूरा 3 -4 इंटू, हाँ तीनों के ये ए और सी दोनों के प्लस के, तो 4 इंटू 3 12 और 12 4 = 48, तो 48 ये क्या आएगा 0। तो हमें क्या पे लिखेंगे यहाँ पर, हेयर d इज इक्वल टू 0। तो d अगर 0 है तो सो गिवन इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट। तो क्या होगा हमारा, अगर d की वैल्यू 0 है तो जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके 2 इक्वल रियल रूट होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेचर तो हमने इसका बता दिया कि इक्वल रियल रूट है। इफ दे एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट भी कर रहे हैं तो फाइंड देम, तो देन वी हैव टू फाइंड, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम किसी भी मेथड का प्रयोग करके, किसी भी मेथड का प्रयोग करके जो रूट है वो निकाल सकते हैं।
तो सबसे छोटा मेथड हमारा कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वही हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप यहाँ पे फैक्टर भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है। अगर निकालना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिए, क्योंकि ये सबसे छोटा भी पड़ता है और इजी भी होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के डी डिवाइड बाई 2a, जो क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, डी के, तो हम यहाँ पे डी रख सकते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 4√3, तो माइनस के 4√3, फिर प्लस माइनस के 0 डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, ए की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो ए की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 × 3, तो 4√3 डिवाइड बाई 6 आएगा। क्यों, ये तो हमारा 0 हुआ, तो 2 × 3 क्या होगा 6, तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 पे कटेगा 2/3√3, ठीक है। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपका आंसर ये हो आप यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 × √3 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3, √3 × √3। देखिए मैंने क्या किया है, जो ये 3 है इसको √3 × √3 हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाफ पावर ये मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होंगे और ऐड होकर पूरा का पूरा 3 बनेगा, तो √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा हमारा 2/√3 है, जो दोनों के दोनों। अब जो दोनों के दोनों आंसर है वो इक्वल आएंगे, तो अगर एक वैल्यू हमारी 2/√3 है तो दूसरी भी क्या होगी हमारी 2/√3। अगर आपका आंसर ये है तो आप ये कीजिए, और अगर ये है हमारा 2√3 डिवाइड बाई 3 तो आप ये भी रख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड। जो थर्ड पार्ट बचता है वो आप खुद करेंगे, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको देखते हैं कि वो क्या है। इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वही करना है जो हमने इंट्रो पार्ट में किया था जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब के की क्या वैल्यू होगी कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके क्या हो, 2 इक्वल रियल रूट हो, दैट दे हैव 2 इक्वल रूट, ठीक है। तो के की क्या वैल्यू होगी, जो क्वेश्चन जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें के हमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये के है और यहाँ पे ये के है, तो इनकी क्या वैल्यू रखें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके क्या हो, 2 इक्वल रियल रूट हो। तो दोनों के दोनों इक्वल रियल रूट कब होंगे, जब d इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट के लिए क्या होता है हमारा d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए हमारा 0। तो b की वैल्यू क्या है, अब वैल्यू तो हम सीधा पुट कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। तो b की वैल्यू क्या है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है 3। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए, बी की वैल्यू k थी तो k रख दिया, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस के क्या आएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 24 प्लस का होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जाके क्या बनेगा रूट, तो k की क्या वैल्यू होगी √24। अगर आप इसको आगे करना चाहें तो क्या करेंगे, 24 के फैक्टर कीजिए आप, तो 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 × 3। तो जो 24 है हमारा k इज इक्वल टू √24 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो आप पावर लिखिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हुआ वो बाहर आएगा और जो अंदर बचेगा 2 इंटू 3 उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो k इज इक्वल टू 2 इंटू √6, और जो रूट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो k की वैल्यू क्या होगी हमारी 2√6। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि रूट अभी हमारा बाकी है, रूट को हमने खोला नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। चलिए अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, उसके बाद
जो क्वेश्चन की वैल्यूज निकालिए और तब आप डी के साथ जो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो भी इक्वेशन आएंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से क्या आएगा हमारा, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे के एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस के, फिर इसके साथ करेंगे तो हम 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या हमारा k, b क्या हमारा माइनस के 2k, c क्या हमारा 6। तो फॉर 2 इक्वल रियल रूट d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वेयर माइनस 4ac क्या होना चाहिए हमारा 0। तो b की वैल्यू क्या हमारी माइनस के 2k, जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो 4k स्क्वेयर आएगा, फिर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू क्या हमारी k इंटू c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है हमारा 4k, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 6 माइनस के 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा k कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4 भी कॉमन आ रहा है तो 4k कॉमन ले लिया, तो k यहाँ पे k बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो ये उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा तो खत्म होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। तो अगर हम k की वैल्यू यहाँ पर 6 रखें तो जो इक्वेशन है उसके क्या होंगे हमारे 2 इक्वल रियल रूट होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, जो एक बात हमारी रहती थी, मैंने बोला था कि जब वो क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा उसमें करेंगे। तो बात क्या थी हमारी, क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिखाई देगा इज इट पॉसिबल, मतलब जो कंडीशन हमें गिवन है क्या वो पॉसिबल है। तो इस बात का आंसर कौन देगा कि वो पॉसिबल है या नहीं है, तो कौन देगा, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें इस बात का आंसर देगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन होगी उसका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद उसमें से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें जो, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जो डिस्क्रिमिनेंट हो हमें नेचर बताएगा कि किस प्रकार के होंगे। तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी हमारी तब नहीं होंगे, डी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो तब उसमें है जो कंडीशन हमें गिवन है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर चलिए क्वेश्चन करते हैं, अब ये बात और भी ज़्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो मेरा कहने का मतलब क्या था, जो भी आप अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, इस बात का आंसर जरूर दोगे कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं। और कब पता चलेगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी से हमें पता चलेगा कि जो पॉसिबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, मतलब क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है, उज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ है जो ट्वाइस से ब्रेथ से ट्वाइस है, और उसका जो एरिया है वो कितना है 800। अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी। तो क्या था, क्या बनाना हमें, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, मतलब कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस हो। ठीक है, तो दो ही डायमेंशन होते हैं लेंथ और ब्रेथ, तो हम क्या मानेंगे, जो छोटा होता है उसको लेट करेंगे। सो लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, मैंगो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो क्या लेट कर लिया मैंने एक्स, और लेंथ किस में होती है हमारी ब्रेथ किस में होती है हमारी मीटर में, तो ये एक्स मान ली। तो देन दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप क्या होगी, इसकी क्या है ट्वाइस गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या होगी हमारी 2x, तो क्या होगी हमारी 2x मीटर। और जो थर्ड बात है वो पढ़िए आप ध्यान से, क्या गिवन है एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप क्या है 800। तो अब क्वेश्चन समझिए दोबारा से,
क्या ऐसा एक डिज़ाइन बनाना संभव है जिसकी ब्रेथ x है, लेंथ 2x है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो? तो कैसे पता चलेगा हमें? जो एरिया होता है हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ क्या हमारी 2x, ब्रेथ क्या हमारी x और एरिया क्या है 800। तो यहां से क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो यहां से जो लेंथ है वो क्या आएगी हमारी 20 आएगी, लेकिन कैसे आएगी वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चला। इस बात का पता जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा हमें? सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो बन गई, 400 को इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन गई, तो अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, कौन बताएगा हमें पॉसिबल है या नहीं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? ऑन कंपैरिजनिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से जो ए है उसकी वैल्यू क्या है 1। और अगर आप प्रीमियम पे देख रहे हो हमारी वीडियो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि जो बी है उसकी वैल्यू क्या है। तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्या होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि b क्या होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो x हमारा यहाँ पे है ही नहीं तो 0 मानेंगे। और c क्या होता है हमारा, c की वैल्यू क्या है माइनस के 400। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, b क्या हमारा 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस के 400। तो क्या आएगा हमारा 0 माइनस के 400 1600। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और इसकी क्या होगी 1600, तो क्या होगी माइनस के प्लस क्या आएगा, क्योंकि माइनस ये प्लस होगा तो प्लस के 1600 आएगा। तो यहाँ पे d क्या हमारा, हेयर d ग्रेटर देन 0। तो d क्या हमारा 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो ऐसा डिज़ाइन है वो बनाना संभव होगा। सो द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। तो हमारा अब इस बात का आंसर हो गया। अब उसने क्या पूछा है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो अब दोबारा फिर आप इसके नीचे क्या है यही इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ से जब ये स्क्वायर है उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा हमारा प्लस और माइनस के 20। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रेथ है x हमारी, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस के 20 आई। तो x एक लेंथ किसी भी ब्रेथ जो मेजरमेंट हमारा x और मेजरमेंट या कोई भी जो लेंथ है वो मतलब लेंथ ही होती है एक प्रकार की, तो क्या नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती मेजरमेंट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20 और जो लेंथ है वो क्या होगी हमारी 2 इंटू एक्स 40। तो ये होगी हमारी ब्रेथ 20 और लेंथ क्या होगी हमारी 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो जो हमारी गिवन कंडीशन है क्या वो पॉसिबल है। सो डेटर्मिनेट देयर परसेंटेज, अगर पॉसिबल है तो उनकी एज है जो उसको डेटर्मिनेट करना, हमें फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो जो 2 फ्रेंड हैं उनकी आयु का जो सम है वो क्या है 20। तो लेट दी एज ऑफ 1 फ्रेंड, मतलब फर्स्ट 2 हैं तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड। क्या मान ली x, तो सेकंड है जो दूसरा है उसकी क्या होगी, तो देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। क्वेश्चन में सम गिवन है तो उसकी क्या होगी हमारी 20 माइनस एक्स। क्यों, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, अगर सम हो तो क्या होगा। तो आगे देखिए क्या हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago, 4 साल पहले उनकी प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। 4 साल पहले उनकी जो आयु है उसका प्रोडक्ट 48 था। तो यहाँ से क्या होगा हमारा x माइनस 4 और यहाँ से क्या होगा हमारा, क्योंकि 4 साल पहले की बात है तो 4 साल पहले इसकी आयु क्या है x माइनस 4 और इसकी क्या होगी हमारी
16 माइनस एक्स, क्योंकि 4 और इसमें से कम हो जाएगा तो उनका प्रोडक्ट क्या हमारा 48। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 16x और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से माइनस के 64 और यहाँ से प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। ये मल्टीप्लाई की मैंने 4 बार होगी क्योंकि दो ये यहाँ से 16x, यहाँ से एक्स स्क्वेयर, यहाँ से माइनस के 64 और यहाँ से प्लस के 4x इज इक्वल टू 48, क्योंकि प्रोडक्ट था वो। तो अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16x और 4x 20x होगा हमारा, और ये माइनस के एक्स स्क्वेयर और जो 64 है वहाँ पे जाके पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा हमारा 112। तो अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होता है तो इसको उस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो जब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ से हमें ये पता नहीं चला कि जो पहले ही बात थी इसकी, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो वो हम कैसे बताएंगे, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो वहाँ से a की वैल्यू क्या हमारी, सॉरी बी स्क्वेयर है तो b की वैल्यू क्या माइनस के 20 और क्या होगी हमारी 400 माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारी 1 इंटू सी की वैल्यू क्या हमारी 112। तो 400 माइनस के 448 आएगा क्योंकि 12 4 जा 48 और 100 की 400, तो यहाँ पे क्या आई हमारी माइनस के 48। तो डी क्या हमारी 0 से कम है। तो जो ऐसी कंडीशन है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट ही नहीं होंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा हेयर डी स्मॉलर देन 0 सो द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा लास्ट है वो देखिए, इज इट पॉसिबल। इसमें भी हमसे पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है, तो ये आंसर भी हम जरूर देंगे कि जो एक कंडीशन है वो क्या पॉसिबल है। टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80। कोई भी एक रेक्टेंगुलर है उसका पैरामीटर क्या है 80 और एरिया की इतना गिवन हमें 400। तो पूछा क्या ये पॉसिबल है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो मान लिया जो रेक्टेंगुलर है उसकी लेंथ x और ब्रेथ y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो तो बाद की बात है, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या ब्रेथ ले लेते हम, लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या मान ली y और लेट दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या मान ली x, और किस में होती है हमारी मीटर में। तो पैरामीटर हमारा क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और एरिया हमारा क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया कि पैरामीटर कोई भी रेक्टेंगल उसका पैरामीटर 80 है और एरिया 400 है, तो क्या ये पैरामीटर क्या ये रेक्टेंगुलर ऐसा बनाना संभव है, पॉसिबल है। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो ब्रेथ है उसको y मान लिया और लेंथ को क्या मान लिया x। तो पैरामीटर हमारा तो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पैरामीटर क्या होगा हमारा, पैरामीटर कितना गिवन है हमें, पैरामीटर जो 80 टू एज इट इज लेंथ क्या हमारी x और ब्रेथ क्या है y। तो 2 इस साइड आके डिवाइड में 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक इक्वेशन हमें ये हमारे पास आ गई। तो सेकंड क्या होगी हमारी, एरिया कितना हमारा 400 इज इक्वल टू लेंथ क्या हमारी x और ब्रेथ क्या हमारी y। तो 400 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे किसी यहाँ से क्या आएगी, मान लिया कि हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं y की, मान लिया y की निकाल ली, तो क्या है हमारा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो y की जगह पर पुट कर देंगे हम, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2 है, तो पुट x y की वैल्यू निकालिए ना, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी 400 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या हमारी 40 माइनस एक्स। तो 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी उसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होता है
तो जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है ये हमारा इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें बताना है कि ये क्या ये पॉसिबल है, तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या हमारी 40, 40 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1600, 1600 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारी, ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे 1 इंटू सी की वैल्यू क्या हमारी 400। तो 1600 एज इट इज, और जब 4 की हम 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 में तो 1600 गए तो 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हमारा 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो तब ऐसी कंडीशन हमारे लिए पॉसिबल होती है। तो डी हमारा क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, सो द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। तो हमारा ये आंसर तो हो गया। उसके बाद क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेंगी वो आप आगे खुद सोल्व करोगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। आज हमारी जो एक्सरसाइज है 4 एक्सरसाइज थी, चारों की चारों कंप्लीट हो गई। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा वो डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसके कुछ ऑप्शन टाइप आपके लिए लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू।